दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है इस ग्रैंड i10 नियोस के ऊपर, जो कि नए अपडेट के साथ आ रही है और कुछ ही टाइम पहले आई थी। प्रीवियसली इसका जो हम आपको जो टॉप मॉडल था उसके बारे में बताते हैं। टॉप मॉडल में भी बहुत सारे चेंजेस हो रखे थे, मतलब सेफ्टी में भी और वैसे लुक वाइज देखा है और जो फीचर्स को देखें बहुत कुछ मिल रहा था। तो वहाँ पे हम दोनों ने आपको इस कार के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था कि क्या क्या चीज़ ऑफर हुई। लेकिन अब बात आती है बेस मॉडल में। बेस मॉडल में भैया क्या चीज़ मिल रही है? ऑब्वियसली हमें पता है बेस मॉडल में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हमें, लेकिन देखना आएंगे कि अब आपको क्या क्या चीज़ें इस बेस मॉडल में मिलते हैं। सबसे पहले देखो, जो बेस मॉडल है ये हमारा कौन सा मॉडल है? एरा। ये है अपना एरा मॉडल। एरा मॉडल है और इसकी जो ऑन द रोड कॉस्टिंग है वो मतलब डिपेंड करता है कौन से स्टेट में, लेकिन मान लो 6,90,000 रुपये तक आपको देखने को पड़ेगी बेसिक किट के साथ। और इसका एक्स शोरूम कितना बैठ जाता है? 5,65,500 रुपये। इतना आपको इस कार का एक्स शोरूम पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं उधर दिखाता हूँ टॉप मॉडल, अगर आप लोगे देखो टॉप मॉडल कुछ इस तरह से लगेगा। उसमें तो नहीं आपको एलॉय व्हील, प्रोजेक्टर वेक्टर सब कुछ मिलता है। ग्रिल में भी आपको क्या कहते हैं जो ग्लॉसी फिनिशिंग है वो मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे फ्रंट में तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मतलब जो फ्रंट का ग्रिल है पूरा प्लास्टिक ऐसा लुक दे रखा है। इसमें नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस आपको लाइट्स मिल जाती है। डिज़ाइन वैसे है, बस कोई प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा, नॉर्मल रिफ्लेक्टर वाली लाइट्स मिल जाएंगी। DRLs नीचे नहीं आते हैं, खाली बस प्लेसमेंट्स दे रखी हैं उनको। फिर भले आप चाहो एक्सटीरियर तो लगाओ ना लगाओ, लेकिन बस उनका डिज़ाइन जैसा यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो फ्रंट से जो लुक है कुछ इस तरह से रखा गया है। नया जो Hyundai का लोगो है जो नया मटेरियल के साथ आ रखा है वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। अब इंजन की बात करें तो इंजन में भी यहाँ पे अब अपडेट कर रखा है, क्योंकि नए नॉर्म्स के इंजन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब जो इंजन है इसमें है तो देखो सेम इंजन, 4 सिलेंडर पहले भी आता था, 4 सिलेंडर अभी भी आ रहा है। और 4 सिलेंडर इंजन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पहले से रिफाइंड रहता है। ऊपर से Hyundai के पेट्रोल इंजन जो कि कापा सीरीज़ के VT बोलते हैं इसको, काफ़ी बढ़िया इंजन्स रहते हैं। अब नया क्या हो गया है कि जो रियल ड्राइव इमिशंस हैं, RDE जो नॉर्म्स हैं BS6 2.0 के, जिसमें आपका जो NOx होता है मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गाड़ी प्रोड्यूस कर रही थी, अब ये बहुत कम प्रोड्यूस करेंगी, जिससे आपका जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा था कम से कम होगा। और रही बात अगर मैं पावर की करता हूँ तो देखो डिसेंट सा इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो 82 की BHP निकालेगा, 114 Nm का टॉर्क निकालेगा। लेकिन जो माइलेज है वो है 21 kmpl का। और वारंटी की बात मैं कर लेता हूँ फटाफट। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको Hyundai इसमें प्रोवाइड करा रहा है। तो वारंटी अच्छी खासी है। बस ये कि नॉर्म्स की वजह से पॉल्यूशन और वाइब्रेशन से गाड़ी काफ़ी कम करेगी। ये सब में दिक्कतें नहीं आएगी, पॉल्यूशन बहुत कम जनरेट करने वाली। जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही सब में ये चीज़ अपडेट करी आ रही है, भले वो टाटा हो, Hyundai हो, रेनॉल्ट हो, सब में यही अपडेट आपको मिलेगा। अब साइड में आएंगे तो देखो, हाँ साइड से यहाँ पे जो लुक है वो बहुत ही डाउन है आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टील रिम दे रखे हैं, कोई व्हील कैप नहीं लगा। वैसे जब आप लोगे तब आपको मिल जाएंगे, लेकिन देखो बिना व्हील कैप के काफ़ी गंदा लुक आता है। तो व्हील कैप ज़रूर लगाना अपनी गाड़ियों में। बाकी फेंडर में आपको इस तरह से इंडिकेटर मिल जाएगा क्योंकि बेस मॉडल है। और टायर की साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच के स्टील रिम मिलेंगे। अगर आप टॉप में जाओगे तो वहाँ पे 15 इंच का साइज़ कर दिया, क्योंकि पहले क्या था बेस मॉडल में भी, और बेस मॉडल हो या फिर टॉप मॉडल हो, दोनों में आपको 14 इंच के ही मिलते थे। अब टॉप में 15 इंच का साइज़ कर दिया है। बाकी शीशों को आपको इस तरह से मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा, अंदर से भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और पूरे ब्लैक कलर में दे रखे हैं, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। डोर हैंडल भी पूरे ब्लैक कलर के आपको मिलेंगे इस तरह से। मेरे ख्याल से क्रोम इनमें लगवा सकते हैं ना शायद हम एक सीरीज में। क्रोम चाहे लगवा लो, नहीं है तो मत लगाओ, आपकी मर्जी। बाकी अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो बिल्कुल सेम रखा गया है 165 mm का। और जो फ्यूल टैंक है वो आपको हर Hyundai की कार की तरह को ड्राइवर साइड देखने को मिलता है 37 लीटर्स का। और पीछे की तरफ का भी गाड़ी काफ़ी पीछे हो रखी है, चाबी भी नहीं है हमारे पास तो हम इतना दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश कर रखी है। अगर आपको अच्छे से जाना है ना डिटेल में तो टॉप मॉडल का हम कर चुके हैं, उसमें जाओ चेक करो, पूरा अच्छे से लुक आपको दिख जाएगा वहाँ। पीछे से लुक कुछ इस तरह से। इसमें भी वेन्यू की तरह, जैसे अगर आप वेन्यू में देखोगे तो उसमें भी पीछे टेल लाइट का जो सेक्शन है पूरा कनेक्टिंग वाला दे रखा है। यहाँ पे भी उसी चीज़ को जो डिज़ाइन है उसे कंटिन्यू रखा गया है, तो उस टाइप का कुछ फ्लो मिल जाएगा। ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टर है, एक्चुअल लाइट नहीं है। एक्चुअल लाइट जो है वो खाली आपको यहाँ पे टेल लैंप में ही मिलेगी, और बाकी जो नॉर्मल लाइट्स होती है, इंडिकेटर की बैक लाइट होती है, वो सब आपको हैलोजन में मिलने वाली है। नियोस अभी भी उसी तरीके से लिखा हुआ है, कोई नया डिज़ाइन इसमें नहीं दे रखा, लेकिन जो ग्रैंड i10 है और नया Hyundai का लोगो है वो डिफरेंट मिल जाएगा। बाकी बेस मॉडल है तो कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, डिफॉगर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बस हाई माउंट एक स्टॉप लाइन मिल जाता है। और डिग्गी का जो साइज़ है अभी भी वही रखा गया है, 260 लीटर्स का। 260 लीटर की स्पेसिंग है, पहले जैसी है। ये मत समझना छोटा साइज़ है, इसमें भी आप एक बड़ा वाला जो लगेज बैग है वो बहुत इजीली रख लोगे, साइड बाय साइड छोटे मोटे सामान भी आपके आ जाएंगे। हाँ, बेस मॉडल में कोई भी 60/40 का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। तो ओवरऑल जो एक्सटीरियर था वो आपको दिखा दिया। एक इंटीरियर दिखाते हैं जरा, अंदर क्या बेसिक चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले पीछे की सीट दिखाते हैं, फिर फ्रंट में चलेंगे हम। तो डोर देखो, पीछे के डोर में यहाँ पे आपको पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है, मैनुअली इसे आपको घुमा के करना पड़ेगा। और स्पीकर नहीं आते ना इसमें शायद, नहीं स्पीकर इसमें एक भी नहीं मिलेंगे, ना इसमें आपको कोई इंफोटेनमेंट देखने को मिलेगा, आप लगा सकते हो लेकिन।
तो बेस मॉडल में इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको एक्सेसरीज में उन चीज़ों को फिट करवाना पड़ेगा, ना ही कोई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरी ये फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगी और इनमें जो फिक्स वाले हेडरेस्ट होते हैं वो मिलेंगे। एडजस्टेबल का ऑप्शन खाली आपको ऊपर के मॉडल्स में मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ सीटिंग कंफर्ट की, तो सीटिंग कंफर्ट अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ इग्निस से और टाटा पंच से, क्योंकि इसकी और उनकी राइवलरीज रहती है, तो इसका सीटिंग कंफर्ट उनके मुकाबले पीछे की सीट्स का बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका रिक्लाइनिंग एंगल मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुशन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, अगर आपको हेड रखना है तो आपकी नेक को भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें स्पेस भी अच्छी खासी है, तो आप थोड़ा रिक्लाइन होकर बैठ जाओ तब भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका हेड आराम से आ जाएगा। क्योंकि पंच में और जो इग्निस है उसमें यही दिक्कत है कि ये जो सीटें काफ़ी स्ट्रेट लगती हैं, इनमें थोड़ा अंदर ये देखो कर्व भी जैसा भी दे रखा है, उनमें बिल्कुल स्ट्रेट सी सीट है, तो पीठ में आराम नहीं मिल पाता, तो लॉन्ग टूर में लोगों को बहुत दिक्कत होते हैं, झटके भी फील होते हैं। तो ये गाड़ी पीछे की सीट के कंफर्ट के मामले में उनसे काफ़ी बेहतर है। और एक लास्ट बस अब फ्रंट का दिखाते हैं भैया आपको, तो ये देखो भैया, हाँ आगे आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, पीछे आपको वैसे इसमें दिखा रहा था वही वाला ऑप्शन मिलेगा। और वाटर बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए थोड़ी स्पेसिंग दे रखी है। और इंटीरियर देखोगे भाई तो हर जगह आपको ये पूरा हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, जो कि मतलब उतना अच्छा फील नहीं करा पाएगा आपको देखने में, कि कुछ टाइम बाद क्या होगा यहाँ पे हल्के जो स्क्रैच होते हैं या डलनेस होती है वो देखने को मिलेगी आपको। टॉप मॉडल में ये दिक्कतें नहीं है, नीचे के मॉडल में आपको पड़ेगी। बाकी देखो बस गैपिंग सी है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स हो गया, मैनुअल AC हो गया, सब कुछ वही है। हाँ डिज़ाइन अभी भी जो AC बैंड्स का पुरानी वाली जो मॉडल है उसके जैसा ही रखा हुआ है। और इधर अगर आप देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखता है और स्पीडोमीटर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में क्या है, एडजस्ट आप इसे नहीं कर सकते, बेस मॉडल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आपको पहले लगेगा कि आपके यहाँ पे टांग वगैरह टकराएगी, वो तब आएगी जब आप सीट को बहुत पीछे कर लोगे। अगर आप अपनी ड्राइविंग पोजीशन में आओगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, देखो फिर आपकी यहाँ पर आराम से स्पेसिंग वगैरह बन जाती है। और नीचे साइड आपको यहाँ पे डेड पेडल देखने को मिलता है, जो कि बहुत सी कार मिस करती हैं, ऐसे शायद चेक नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे डेड पेडल आपको देखने को मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट में आता हूँ, जब पीछे का सीटिंग कंफर्ट इतना अच्छा था तो फ्रंट का तो अच्छा होना ही है। बस ड्राइवर साइड आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर गाड़ी के बेस मॉडल में यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि अंदर साइड आपको 4 एयरबैग मिल जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। नहीं, उसके अंदर 2 आपको मिलेंगे ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड मिल जाएंगे, और 2 मिल जाता है हमें सीट के बगल में। अभी हम आपको उतरते वक्त चेकआउट कराएंगे तो सीट के साइड में भी एयरबैग लिखे हुए मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनता है कार का अंदर का इंटीरियर। ड्यूल टोन फिनिशिंग मैनेज कर रही है, लेकिन जैसा युगल ने कहा कि हार्ड प्लास्टिक है तो स्क्रैची मटेरियल बन जाता है ये, लेकिन आप चाहो तो आप इस गाड़ी को अच्छे से अगर आप मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं आप इस प्रॉब्लम से बच भी सकते हो। क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर बढ़ाने की बात है, क्योंकि अब नॉर्म्स बढ़ चुके हैं, हर कंपनी को अपनी गाड़ी में 6 एयरबैग्स रखने ज़रूरी हो चुके हैं। इसीलिए अब जो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी 800 सीसी वाली उनको बंद कर दिया है, क्योंकि अगर उनमें ये सब फीचर मिलने लग जाएंगे भाई, जहाँ वो गाड़ियाँ अभी आपको पता ही है ऑल्टो 5.5 लाख रुपए की आ रही, वही गाड़ी सीधा आपकी 6.5-7 लाख रुपये तक पड़ जाएगी। तो कहीं से भी अफोर्डेबल गाड़ी नहीं रहेगी। उतना ही बंदा कहेगा मैं बड़ी गाड़ी क्यों ना निकाल लूँ, फिर कुछ लोग तो ले ही नहीं पाएंगे जिनका बजट बहुत ही कम है। तो इसलिए अब ये नॉर्म्स के हिसाब से हर गाड़ी में टॉप मॉडल में तो एटलीस्ट 6 एयरबैग्स मिलने ही चाहिए, और नीचे कंपनी ट्राई कर रही है कि 4 एयरबैग्स तो आपको मिल जाए, नहीं तो 2 आपको मिलने ही मिलने हैं बेस मॉडल से। अगर हम अपना फाइनल कंक्लूजन दें आप लोगों को, तो हमारा सोचना ये बनता है कि देखो 6,90,000 रुपये में आपको ऑन रोड प्राइस में ये गाड़ी मिल जाएगी। 4 एयरबैग्स आपको मिल रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी हम ये नहीं कह रहे, हम दावा नहीं ठोक रहे हैं कि बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आपको डोर खोलने बंद करने में इसकी कंपटीशन से आपको हैवीनेस फील होगी ही होगी। इसमें आपको लगेगा कि हाँ यार डोर थोड़े हैवी हैं, प्रीमियमनेस बढ़ेगी इस गाड़ी के अंदर। सीटिंग कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सीटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो दिक्कत आएगी आपको ऐसे एंटरटेनमेंट की फीचर्स को लेकर आएगी यार, कि लाइटनिंग हेलोजन छोड़ दी है, और यहाँ पर देखो मिरर में मैनुअल डिमिंग का भी नहीं छोड़ रखा, आपको पूरा ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन आप किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल लो, हर गाड़ी में आपको ये दिक्कत देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी इस गाड़ी को लेना बनता है। तो आप इस गाड़ी में जा सकते हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है हम दोनों को आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी हम दोनों आपको ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस चेकआउट कराते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, और हम दोनों आपको मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।